क्या आप जानते हैं जिस संगठन के नेता आज हर मंच पर तिरंगे में लिपटे दिखते हैं, उसी संगठन ने अपने दफ्तर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी के बाद भी जब पूरा देश झंडा उठा रहा था, नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर सिर्फ भगवा लहरा रहा था। और जब मीडिया ने सवाल उठाए, तभी जाकर 2002 में पहली बार तिरंगा फहराया गया। जिस संगठन का नाम आज हर राजनीतिक बहस में गूंजता है, जिसने खुद को राष्ट्रवादी कहकर पहचान बनाई, वही संगठन आजादी की लड़ाई में कहां था? जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे, जब नेहरू जेल की सलाखों के पीछे थे, जब गांधी बार बार ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहे थे, उस वक्त आरएसएस कर क्या रहा था? यही सवाल आज सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। और इसी सवाल ने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट घूम रही हैं। कोई कह रहा है कि आरएसएस ने कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो कोई लिख रहा है कि आरएसएस दरअसल अंग्रेजों के साथ खड़ा था। और दूसरी तरफ संघ के समर्थक कह रहे हैं कि यह सब झूठ और राजनीतिक साजिश है। लेकिन सच्चाई आखिर है क्या? आइए कहानी की तरफ पीछे चलते हैं। 1925 आरएसएस की शुरुआत। नागपुर 1925 केशव बलीराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। कहानी यह थी कि हिंदू समाज को एकजुट करना है, ताकतवर बनाना है। लेकिन सवाल यह उठा, जब पूरा देश गांधी के नेतृत्व में आजादी के नारे लगा रहा था, तो क्या आरएसएस उस लड़ाई का हिस्सा था? स्वतंत्रता संग्राम और आरएसएस की स्थिति। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूरा देश जेलों में भर रहा था, लेकिन आरएसएस ने उस समय कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आरएसएस ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं की। इतिहासकारों के मुताबिक संगठन अपने कैडरों को कहा करता था कि राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहो, सामाजिक काम करो। यानी लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि शाखाओं में हो रही थी। आज विरोधी दल पूछ रहे हैं कि जब भगत सिंह और नेताजी जैसे लोग बलिदान दे रहे थे, तो आरएसएस के लोग कहां थे? जेल क्यों नहीं गए? फांसी क्यों नहीं चढ़े? और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। #RSS with British, #RSS exposed। लेकिन संघ का पक्ष भी जान लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनके नेता कहते हैं कि आरएसएस सीधे राजनीति में नहीं था, लेकिन आजादी की भावना जगाने के लिए सामाजिक काम कर रहा था। हमारे कई स्वयंसेवक व्यक्तिगत तौर पर आंदोलन में गए, लेकिन संगठन का रुख अलग था। आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ वही संगठन आजादी दिलाने वाला था। आरएसएस कहता है कि योगदान था, पर अलग तरीके से। अब सोचिए, एक तरफ भगत सिंह की फांसी, नेताजी का आंदोलन, गांधी का सत्याग्रह, और दूसरी ओर आरएसएस की शाखाएं जहां डंडा चलाना और अनुशासन सिखाना सबसे बड़ा मिशन था। तो असली सवाल यह है कि आजादी सिर्फ बंदूक और आंदोलन से मिली या समाज को संगठित करने वालों से भी? क्या आरएसएस को इतिहास में गैर हाजिर कह देना सही होगा या पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कहना होगा? दोस्तों, ये बहस आज सिर्फ अतीत की नहीं है, ये बहस हमारे भविष्य की भी है। अगर हम ये नहीं तय करेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन चुप बैठा था, तो आने वाली पीढ़ियों को कौन सा सच सुनाएंगे? आपको क्या लगता है, आरएसएस ने देश की आज़ादी में योगदान दिया या ये संगठन सिर्फ इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर गायब था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि असली जवाब वहीं से निकलेगा।